हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस स्टॉक के बारे में जो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है, और वो स्टॉक कितना अच्छा कमा के क्यों देगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस स्टॉक के बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। स्टॉक के फ्यूचर्स प्लान क्या है वो उनके वेबसाइट से देखेंगे, कंपनी स्ट्रेंथ देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे डिटेल्स में, और टॉप शेयर होल्डर कौन है, म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो इस स्टॉक को होल्ड करते हैं वो देखेंगे, डिविडेंड कितना देती है कंपनी उसके बारे में जानकारी लेंगे, और कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो स्टॉक का जैसे कि एक ये स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड। जैसे आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही पूरा मार्केट रहने वाला है, और हर जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से ही रिलेटेड न्यूज आ रही है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि अभी इंडिया में टेस्ला भी आने वाली। तो जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं आप, यहाँ पे टाटा का लोगो दिख रहा है, और ये एक चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएंगी, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, या कौन सी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, लेकिन उसकी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे आने वाले दिनों में जैसे आजकल पेट्रोल पंप है, डीजल पंप है, जैसे मार्केट है उनका, वैसे ही आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनों का भी मार्केट रहेगा। तो ये टाटा का एक स्टॉक है और उसी से रिलेटेड है, और इनका चार्जिंग स्टेशन है। जैसे कि इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इनका पहला चार्जिंग स्टेशन चालू हो गया है मुंबई में और रहा है। तो आगे आने वाले इनके कुछ दिनों में कुछ आगे के भी प्लान्स है, जैसे कि उनके प्लान्स पूरी डिटेल्स में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाटा पावर, तो स्टॉक का नाम है दोस्तों टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन with Tata Power EV charging solution across home, office, mall, hotel, retail outlet and space of public access। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको पूरी फुल सर्विस देने वाले हैं। तो उसके आगे हम देखते हैं दोस्तों कि क्या है वो। तो इनके कुछ फ्यूचर्स प्लान से तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि टाटा पावर की वेबसाइट से लिया गया है फोटो है, और यहाँ पे देखते हैं तो टाटा पावर हैज़ डिप्लॉयड ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन इन ओवर 17 सिटीज़। 17 सिटी में इनका चार्जिंग स्टेशन लगने वाला है। तो मेनली कौन से है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, अहमदाबाद एंड लखनऊ। ये हमारे देश के सबसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे टाटा पावर अपना स्टेशन लगाने वाला है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इनको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर हम इस स्टॉक को लेते हैं या होल्ड करते हैं तो हमें भी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इनका बिजनेस प्लान अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो बिजनेस प्लान A1 है, और ये बहुत बढ़िया आगे चल के ग्रोथ कर सकता है। तो आगे हम देखते हैं और क्या है इनका प्लान। तो ये रहा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, टाटा पावर हैज़ MOU विथ IOCL, HPCL, IGL, MGL और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनके साथ मिलके चार्जिंग स्टेशन लगा रही है और चार्जिंग से रिलेटेड सारे काम कर रही है। और इनका पहला स्टेशन है वो मुंबई में भी लग चुका है। और यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये है टाटा पावर हैज़ इंस्टॉल ओवर 100 EV चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस इंडिया, और 100 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया में लगाने वाले हैं, पॉइंट अक्रॉस इन इंडिया। टाटा पावर पहली ऐसी कंपनी है जो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मुंबई में लगाया है जिन्होंने, और वो भी रेडी है और चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनका पहला चार्जिंग स्टेशन लग गया है और वो मुंबई में चालू है। अगर स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर कंपनी के, तो ये पावर और जनरेटर से रिलेटेड स्टॉक है, और इनका अभी करंट प्राइस 75 रुपये 80 पैसा चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसका अगर 52 वीक लो देखते हैं तो 27 रुपये है, और हाई देखते हैं तो 78 रुपये है। लगभग ये स्टॉक अपने टॉप के आसपास चल रहा है, हाई के आसपास चल रहा है, क्योंकि ये जब से न्यूज आई है, उनका जब से फोटो वायरल हुआ है फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन का, तब से ये स्टॉक बूम पे है और अच्छा खासा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है वो देखते हैं। तो जैसे कि इस कंपनी के स्ट्रेंथ कुछ देखते हैं तो हाई ग्रोथ
स्टॉक विथ प्रोमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डर। प्रोमोटर इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। प्रोमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डर क्वार्टर एंड क्वार्टर, हर क्वार्टर में प्रोमोटर अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस स्टॉक में। अगर प्रोमोटर किसी स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाते हैं तो दोस्तों वो स्टॉक बहुत अच्छा माना जाता है और लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि प्रोमोटर खुद अपने कंपनी पे भरोसा दिखाते हैं तो लोग भी उस पे स्टॉक पे भरोसा दिखा सकते हैं। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीजिंग मोर देन 2% क्वार्टर एंड क्वार्टर, हर क्वार्टर में 2% से ज़्यादा होल्डिंग अपना बढ़ा रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट भी बात करें तो दोस्तों इस कंपनी की बड़ी है क्वार्टर एंड क्वार्टर। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 सालों में बुक वैल्यू इस कंपनी का बढ़ा है। कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेज, जो स्टॉक प्लेस के तौर पर या गिरवी के तौर पे रखा गया था प्रोमोटर का, वो प्रोमोटर धीरे धीरे छुड़ा रहे हैं, वो स्टॉक अपना फिर से स्टॉक ले रहे हैं। कुछ दिनों में 52 वीक हाई लगाया था इस स्टॉक ने। आगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कंपनी के डिटेल्स में। तो ये रहा, प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले प्रोमोटर की टोटल होल्डिंग थी 37.22%, जो अब हो गई है 46.86 पर। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज हुए यहाँ पे। अगर पहले देखें तो 34 म्यूचुअल फंड थे जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी वो 41 हो गए हैं। टॉप होल्डर्स ICICI का देखेंगे तो 6.56% होल्डिंग है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 6.11% स्टेक है। मतलब ये बहुत बढ़िया और अच्छा लाइफ इंश्योरेंस अगर इस स्टॉक को होल्ड कर रही है तो अच्छा ही स्टॉक होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनियां हैं सारे, अगर ये इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये स्टॉक अच्छा ही है। अगर रिलायंस कैपिटल का 1.35%, फ्रैंकलिन का 1.32%, HDFC का देखते हैं तो 1.9%। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है LIC इसमें 6.11% का होल्डिंग रखती है। मतलब एक बहुत बढ़िया कंपनी है और LIC हमारे देश की बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है। और टाटा नाम ही काफ़ी है दोस्तों, टाटा भी बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे देश का, तो हम इस स्टॉक में विश्वास जता सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और आगे अगर बात करते हैं दोस्तों तो इस स्टॉक के डिविडेंड के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये रही डिविडेंड डिटेल्स 2013 से लेकर 2020 तक की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल्स नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 2013 से लेकर 2020 तक दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम देख पा रहे हैं 2013 में कंपनी ने ₹1.15 का डिविडेंड दिया था, 2014 में ₹1.25, 2015 में ₹1.30, 2017 में ₹1.30, और यहाँ पे देखते हैं 2018 में ₹1.30, 2019 में ₹1.30 और लास्ट डिविडेंड 2020 को दिया था ₹1.55। जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों स्टॉक का प्राइस और डिविडेंड, तो अच्छा डिविडेंड है ये और हर साल कंपनी डिविडेंड देते आ रही है। और जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी ही मानी जाती है, क्योंकि डिविडेंड से भी अच्छी खासी लोगों की कमाई हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये डिविडेंड रिकॉर्ड इस कंपनी का अच्छा है और लगभग हर साल का है, और आप इसमें पूरा रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों और फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्च का ही रिकॉर्ड है मेरे पास, अभी 2020 का। तो जैसे मार्च से लेके जून और सितंबर तो स्टॉक बढ़ते आ रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे सेल बढ़ते जा रहा है, जैसे पहले 6620 था, फिर यहाँ पे बढ़ा है जून 2020 में, फिर सितंबर 2020 में भी बढ़ा है। तो जैसे हम यहाँ पे सेल देख रहे हैं इम्प्रूव होते जा रहा है हर साल, वैसे ही उनका टोटल इनकम देखेंगे तो वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जो कि अभी सितंबर 2020 में इनका इनकम भी बढ़ा है और सेल भी बढ़ा है। जैसे कि दोस्तों नॉर्मली सेल बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, मतलब ये कंपनी अच्छा कर रही है और इसमें हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। अगर फ्यूचर के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में सोचते हैं, अगर चार्जिंग पॉइंट है तो वहाँ गाड़ियाँ जाएंगी ही चार्जिंग के लिए। और आज जैसे पेट्रोल पंप और डीजल पंप कमा रहे हैं वैसे ही ये कंपनियाँ भी कमाएंगी और इसमें हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस स्टॉक में निवेश करके। लेकिन निवेश करने से पहले दोस्तों आप भी इस स्टॉक के बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कुछ सुझाव होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा।